जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को ज़रूर देखें। मेरी समझ है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इस अंतर यात्रा में, इस अध्यात्म की यात्रा में, आत्मा परमात्मा के संबंध में, आनंद के संबंध में, सुख कहें अमृत कहें, ज्ञानियों ने विभिन्न नाम दिए, लेकिन बात एक ही है कि हमने अब तक अनुभवों में जितना जाना है इस यात्रा में, उसके अनुसार मैं आध्यात्मिक सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। वह प्रश्न आपका किसी भी प्रकार का हो, लेकिन एक प्रश्न किसी ने किया है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरी आवाज़ तो ऐसी ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। मैं जैसा बोलता हूँ उसमें कुछ भी काट छाँट नहीं करता, और मुझे करनी भी नहीं है, क्योंकि मेरे इस बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपका सुनने का उद्देश्य हो सकता है, तभी आपको आवाज़ अच्छी लगी। आपका भी केवल यदि सुनने का उद्देश्य हो, और यदि आप काटा छाँटी न करें, तो आप बिना दीवार लगाए, बिना तर्क दिए सुन सकते हैं, जो आपकी आत्मा में एक गहरी चोट पहुंचाएगा, एक क्रांति की ओर आपको ले जाएगा। लेकिन आप काट छाँट में लगे रहते हैं और शब्दों में नहीं उतर पाते हैं। इसलिए ख्याल रहे, सच्चा श्रोता, अच्छा श्रोता वही है। मेरे ख्याल में मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप सुने या न सुने, यह आप पर निर्भर है। बोलने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहा गया है ज्ञानियों के द्वारा भी, और जिन्होंने जाना है उनके द्वारा भी, कि जो भी मिल जाए उसे बांटो, बांटने से बढ़ता है। ख्याल रहे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बोलने के पीछे। आपकी इच्छा हो आप सुने, आपकी इच्छा हो आप देखें, आपको भाषा मेरी अच्छी न लगे आप कभी न देखें, आपका अहित न हो किसी प्रकार से, आपका हित हो मेरे शब्दों से। यदि आप में अमृत की बारिश हो सके, थोड़ी भी, शायद थोड़ा भी सुखी हो सकें, थोड़े आनंदित हो सकें, थोड़े सुखी हो सकें, थोड़े खुश हो सकें, तो ज़रूर सुने। और मेरे शब्द यदि आपके अंदर मायूसी लाएं, घृणा को उत्पन्न करें, क्रोध को उत्पन्न करें, तो आप कदापि न सुने। मेरा क्या है, मैं जब तक बोल रहा हूँ तब तक बोल रहा हूँ, शायद कल को क्या पता न बोलूँ, बात पूरी हो जाए और समय हो जाए और हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ हमारा अस्तित्व है, जहाँ हमारा असली होना है, जहाँ हमें एक विराट के दर्शन होते हैं, या ऐसा कहें जहाँ हम अपने भीतर देख पाते हैं कि विराट में हम विलीन हो रहे हैं पूर्ण रूप से। तो ख्याल रहे कि यही, कि शब्दों पर ध्यान न दें, एक इमेज डिसाइड न करें अपने मस्तिष्क में कि मुझे ऐसा सुनना है और ऐसा नहीं। केवल शब्दों को सीधे सीधे अपने भीतर जाने दें, तो ही जरा आप क्रांति में भाग ले सकेंगे, जरा सी सुंदरता आपके जीवन में, प्रेम, जरा सा आनंद उतर सकेगा। यह मेरा अनुभव है। जब भी सुने, जिसे भी देखें, तो आंखें मीच के बिल्कुल बिल्कुल कांटा छाटी करें, अपने निर्णय के अनुसार सुने। वस्तुत्व जिसको फ्रायड ने अनकॉन्शस, अचेतन कहा है, अष्टावक्र उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेरे चेतन में तो प्रकाश हो गया, लेकिन तेरे अचेतन की क्या गति है। तेरे बैठक के कमरे में तो सब साफ सुथरा हो गया, लेकिन तेरे तलघरे की क्या स्थिति है। अगर तलघरे में आग जल रही हो तो धुआं जल्दी ही पहुंच जाएगा। ख्याल रहे, हम ध्यान की यात्रा में चल रहे हैं, हमने खूब अमृत को पाया, हमारे ऊपर खूब अमृत की बारिश हुई। यदि आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो यह आपने अनुभव किया होगा। मेरा तो यह अनुभव है, खूब आनंद मिला, खूब प्रेम मिला, खूब सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। वह जो उत्पन्न हुआ है वह कह पाना शब्दों में अविस्मरणीय है, नहीं कहा जा सकता या नहीं सुनाया जा सकता। कहने का मतलब मेरा यही है, अनुभव बहुत गहरे हैं, और फिर उसके संबंध में नहीं कहा जा सकता। जो भी, यह एक इतना बड़ा सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
वह तो बस अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन जितने भी ज्ञानी बोले हैं उसके संबंध में बोले हैं, लेकिन बोलते ही उसके इर्द गिर्द हो गया। मेरे कहने का मतलब यही है, परमात्मा के संबंध में कहते ही वह उसके आसपास हो गया, न कि वह बोलने में कैसे आ सकेगा। आप समझ रहे हो शायद मेरे ख्याल से। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वह न शब्दों में समा सकेगा, उसे न हम बोल सकेंगे, उसे तो भीतर अनुभव कर सकेंगे और जान सकेंगे, उसके साथ एक हो सकेंगे, आनंद हो सकेंगे। तो आप ध्यान में रहे होंगे, निरंतर प्रेम पाया होगा आपने। लेकिन यह ख्याल बना रहे, जब भी आप निरंतर ध्यान कर रहे हैं और कुछ समय में ध्यान रहे, हमें खूब आनंद की वर्षा होती है। लेकिन जब भी हम ध्यान से चूकते हैं तो एक महाक्रोध का जन्म होता है। अष्टावक्र वही कह रहे हैं कि तेरे बैठक के कमरे में, तेरे ऊपरी संबंध में, तेरे मन बुद्धि के संबंध में तू खूब जान चुका है, लेकिन तेरे तल घरे में आग जल रही है, जल्दी ही धुआं उठेगा और तेरे बैठक घर तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए ख्याल रखें। मेरा तो यह अनुभव है, जितने भी आप गहराई में चले जाएं ध्यान में, खूब आनंदित हो जाएं, जगत भूल ही जाएंगे बिल्कुल। जगत नाम जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। और यह सत्य भी है कि जगत संसार केवल मन है तब तक है, उसके बाद कोई संसार नहीं आपके लिए। लेकिन एक भीषण क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत भारी क्रोध उत्पन्न होता है। शायद आप उस स्थिति में दृष्टा को न संभाल पाएं, साक्षी को न संभाल पाएं, लेकिन अनुभव है बहुत ही कि बहुत भीषण क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि ख्याल रहे, हमारा बैठक घर शांत हो गया है, लेकिन हमारे तल घरे में अनेकों अनेक इच्छाएं जो पड़ी थीं उनके अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, उनके अनुसार कुछ नहीं हो रहा। इसलिए हम महाक्रोध को उत्पन्न हो जाते हैं और हम बाहर सभी में क्रोध देखने लगते हैं। ख्याल रहे, फिर हम जल्दी ही बाहर लोगों को, चीज़ों को बदलने लगते हैं। लेकिन ख्याल रहे, वह उसका समाधान नहीं है। समाधान हमें हमारे भीतर ही छुपा है, कहीं गहराई में, जो अचेतन में पड़ी आदतें और इच्छाएं हैं, उनके अनुसार वर्तमान में कोई कार्य नहीं हो रहा। तुमने चाहा था ऐसा हो, लेकिन नहीं हो रहा है। तुम्हारी, तुम, हम, मैं, इसका बहुत बड़ा अहंकार है। लेकिन मैं कहता हूँ, तुम्हारे तुम और मैं, हम, मेरा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अचेतन में पड़ी हुई अनिद्रा में, या कहें सोते हुए जो हमने इच्छाएं गहन कर ली थी भीतर, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन तो वर्तमान में है, क्षण क्षण में। इसलिए वो तो कटेंगे, वो तो आएंगे, तल घर में तो गंदगी रहेगी। लेकिन बस ख्याल इतना रहे, घबराए न, भीषण से भीषण क्रोध उत्पन्न होगा। किसी में प्रेम भी दिखेगा तो वह पहले तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, और किसी में घृणा दिखेगी, गुस्सा दिखेगी तो वह भी तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, न कि बाहर। ख्याल रहे, हम बदलने चल देते हैं बाहर व्यक्ति को, यह बहुत बड़ी भूल है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि तेरे बैठक खाने में भी, और अगर तुम्हारे तल घर में गंदगी भरी है तो तू बैठ खाने में कब तक सांस को कायम रख सकेगा। उतर भीतर, सीढ़ी सीढ़ी खोज, बीजों को अचेतन में और वहाँ दग्ध कर ले। और अगर तू वहाँ न पाए तो फिर ठीक हुआ, तो फिर जो हुआ ठीक हुआ। दुख, तृष्णा, काम, लोभ, क्रोध, सभी बीमारियाँ हमारे सतत अभ्यास के फल हैं, यह अकारण नहीं है। मैंने कहा ना भी, क्रोध हमारे अचेतन में सबसे गहराई में पड़ा हुआ है, यह मेरा अनुभव है, यह अकारण नहीं है। हमने बड़ी मेहनत से इनको सजाया संवारा है, हमने बड़ा सोच विचार किया है, हमने इनमें बड़ी धन संपत्ति लगाई है, हमने बड़ा न्यस्त स्वार्थ इनमें रचाया है। यह हमारा पूरा संसार है। जब कोई आदमी कहता है कि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, तो उसे ख्याल रखना चाहिए कि वह दुख के कारण कुछ लाभ तो नहीं ले रहा है, कोई फसल तो नहीं काट रहा है। अगर फसल काट रहा है दुख के कारण, तो दुख से मुक्त होना भला चाहिए, हो न सकेगा।